नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चमोली में विष्णुप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद है और अब यात्रियों को गोविंद घाट से जोशीमठ तक हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। इसके लिए हेलीकॉप्टर का किराया भी तय कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए 500 रुपए, बुजुर्गों के लिए 750 और अन्य के लिए 1000 रुपए किराया है। अब तक 2000 लोगों को गोविंद घाट से जोशीमठ तक लाया जा चुका है। दरअसल भारी बारिश की वजह से हाथी पर्वत के पास भूस्खलन हुआ, जिससे 300 फीट के करीब सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और पहाड़ी से मलबा गिरना जारी है, जिससे चारधाम यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु बीच में ही फंस गए। हालांकि प्रशासन ने यात्रा को अभी रोका नहीं है, तो चारधाम यात्रा चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ विष्णुप्रयाग के पास से बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। हालांकि यात्रियों को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है हेलीकॉप्टर से। एंड वी आर होपफुल कि शायद आज सुबह 10 बजे तक हम उस पास को खोल देंगे। पर आज सुबह लगभग 4:40 पर जो है एक सेकेंड जो है उसी एरिया में सेम पॉइंट पे जो है मेजर जो है स्लाइड आया। उस स्लाइड में जो है काफी मलबा, काफी बोल्डर्स और काफी बड़ी तादाद में जो है पूरी चट्टान नीचे आई और काफी उसका पोर्शन अलकनंदा नदी के तलहटी तक भी गया। फॉर्चुनेटली जो अलकनंदा का प्रभाव है वो चलता रहा, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है। छोटे से पोर्शन में जो है ये जो बोल्डर आए हैं। इधर बद्रीनाथ में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बड़ी तादाद में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की मदद से निकाले गए, तो वहीं जो लोग अभी भी बद्रीनाथ में फंसे हैं उनके खाने पीने के लिए लंगर का इंतजाम किया गया। हालांकि बीजेपी इंतजामों पर सवाल उठा रही है। चारधाम यात्रा को प्रदेश सरकार ने बड़े ही जोर शोर से शुरू किया और पुख्ता इंतजामों का दावा भी किया, लेकिन इस यात्रा के महत्वपूर्ण और प्रमुख धाम बद्रीनाथ में इंतजाम उस वक्त धरे के धरे रह गए जब हाथी पर्वत इलाके में पूरा पहाड़ हाईवे पर आ गया और करीब 300 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इससे जहां अलकनंदा में झील बनने का खतरा पैदा हो गया, वहीं बीआरओ का एक डोजर भी मलबे में दब गया। पूरा ये छोटा छोटा स्लाइड आ रहा था, आज बहुत बड़ा चट्टान खिसक गया था नीचे और पूरा डैम, नदी का डैम बन गया था और नदी एक साइड से काट के धीरे धीरे अभी नदी जा रहा है। इस पहाड़ में अभी काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी पत्थर अभी भी ऊपर से आने का खतरा है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे। हमारा इक्विपमेंट तैयार है, मैन पावर तैयार है। जैसे पत्थर रुकेंगे हम जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करेंगे। उधर बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के एक दिन बाद भी जब नहीं खुल सका, तो मुख्यमंत्री ने यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए चमोली के जिलाधिकारी और आईजी संजय गुंजवाल को भेजा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थ यात्री निकाले गए। हालांकि बीजेपी ने इंतजामों को नाकाफी बताया है। एडवांस में उसकी तैयारी जरूरी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी उत्तराखंड सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो एडवांस में तैयारी करे, और तैयारी है तो उसको क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं है। ये नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत ही जरूरी है। उधर बद्रीनाथ में भूस्खलन की घटना के बाद केदारनाथ से कांग्रेस की विधायक शैला रानी रावत ने भी चिंता जाहिर की और चारधाम यात्रा को विदेशों की तर्ज पर व्यवस्थित करने की मांग की। जापान ने जिस तर्ज पे अपने को तैयार किया है, वही तर्ज हमें भी पहले से तैयार रखना होगा, गाँव वासियों को, क्षेत्रवासियों को। हालांकि प्रशासन कंचनजंगा में ग्लेशियर काटने का दावा कर रहा है, लेकिन यहाँ भी हालात काफी खराब हैं। 15 दिनों से दिन रात 16 डोजरों से कार्य करने के बावजूद सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो कंचन नाला 5 दिन में खुल सकता था, 10 दिन में खुलता था पहले, उसमें कम से कम 5 टाइम्स ज्यादा बर्फ आई। जो अंदर का ग्लेशियर है, अभी तक हम लोग 70 फीट अंदर चले गए हैं, पर अभी तक मुझे रोड का जमीन नहीं मिला। इसका मतलब ये आज तक का ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर बन गया। 26 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है और अब तक सड़क पूरी तरह से नहीं खुल पाई है। उधर कई जगहों पर भूस्खलन होने से यात्रा पर असर पड़ रहा है, जिससे सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, वहीं यात्रा पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। चमोली से पुष्कर चौधरी, नैनीताल से राजू पांडे और दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर प्रदेश के मुख्य सचिव एन रविशंकर ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक जरूरी नहीं हो वो चारधाम यात्रा के दौरान छुट्टी ना लें। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि वो अपना मोबाइल 24 घंटे खुला रखें ताकि किसी भी वक्त उनसे संपर्क किया जा सके। वहीं
छुट्टी के दिन भी संपर्क बनाकर रखें, ये भी कहा गया है। उधर बरसात में अक्सर मुश्किल पैदा करने वाले गंगोत्री हाईवे के विकल्प के रूप में एक नई सड़क के लिए स्वीकृति दी गई है, जिससे यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम की दूरी भी करीब 40 किलोमीटर कम रह जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग के बनने से उत्तरकाशी के कई विकासखंड और गांव इस मार्ग से जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि सड़क पुराने पैदल मार्ग के ऊपर से तैयार की जाएगी, जो राजशाही के वक्त में यमुनोत्री से गंगोत्री जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे यमुनोत्री से गंगोत्री तक की दूरी भी 40 किलोमीटर तक ही हो जाएगी। अभी 25 किलोमीटर लंबाई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि इस समय जो थोड़े व्यस्त भी है हमारे सभी जेई यात्रा मार्गों को ठीक करने के लिए। इससे जो है लगभग 40 किलोमीटर का अंतर जो है इसमें आ जाएगा यमुनोत्री मार्ग। नंदगांव है, चाहे बरसाली है, सिंगोट, कुंसी, पाप, नागपुरी, इन गांवों को ये फायदा होगा कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेंगे और यात्रा मार्ग से जुड़ेंगे और लोग अपनी आजीविका का साधन ढूंढेंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई होटल खोलेगा, कोई टैक्सी चलाएगा। इस तरह के बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर इस मार्ग के बनने से खुल जाएंगे। इधर केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। महज एक सप्ताह में करीब 9,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। मौसम के बदलते मिजाज के बाद भी यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। यात्रियों के बढ़ते सैलाब को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डीएम के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है और यात्रा मार्ग को भी कहीं न कहीं सुरक्षित रखा गया है। बहरहाल इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा का राजनीतिकरण करने की बात कही है। वहीं उन्होंने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष को बदले जाने की अटकलों को गलत बताया। निशंक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। चलिए सर, एक सवाल राजनीति से जुड़ा। उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, लेकिन अब जो राजनीति के बड़े चेहरे हैं उनकी निगाह में उत्तराखंड है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी केदारनाथ गए, दर्शन किए भगवान के और उत्तराखंड का दौरा किया। उसके बाद अमित शाह वहां पर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब देवभूमि में किस तरह की अब ये नई राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति नहीं है। और मैं तो जब मेरे से लोगों ने पूछा तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि और जो राहुल गांधी की उस यात्रा को भी राजनीतिकीकरण कर रहे थे। भाई, आप केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, आप दर्शन करके आइए, समझ में आता है। यदि आप एक राजनीतिक दृष्टि से जाते हैं तो सवालों के कटघरे में खड़े थे, क्योंकि इसलिए कटघरे में खड़े थे क्योंकि राहुल गांधी पहले जब आपदा आई एक बार हेलीकॉप्टर से घूमे और उसके बाद तो कभी गए ही नहीं। 2 साल से वहां लोग छटपटा रहे हैं, भटक रहे हैं। लोगों के सिर पर कोई छत नहीं है, तन बदन पर पहनने के लिए कपड़े भी। ऐसी स्थिति में स्कूल छूट गए हैं लोगों के, सड़कों पर हैं लोग, और आप जो है जाकर के वहां राजनीति करें, ये कदाचित उचित नहीं है। हाँ, वो यात्रा के लिए आए, सारी दुनिया के लोगों के लिए केदारनाथ जी के, बद्रीनाथ जी के धाम खुले हैं, तो इसलिए ये बात तो राहुल गांधी जी का अलग बात है। जहां तक अमित शाह जी की बात है, अमित शाह जी के पूरे राष्ट्र के अंदर सभी राज्यों का व्यापक प्रवास हो रहा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, भविष्य की योजना बना रहे हैं। जहां हमारी सरकार है वो और बेहतर कैसे काम करे और केंद्र सरकार के कामों को गांव तक कैसे ले जाए, उस दिशा में वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन उत्तराखंड देश और दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड तो सारी दुनिया की आस्था का भी केंद्र है और दुनिया की आध्यात्म की राजधानी भी है। पर्यावरण की भी पहली पाठशाला है, गंगा का भी प्रदेश है, हिमालय ऐसा है जो सारी दुनिया के सुख और दुख को अपने में समाहित करता है। तो इसलिए उत्तराखंड तो बहुत महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण नहीं है। जी सर, उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है बीजेपी का, कब तक बदलेगा? 2 लोगों के नाम चल रहे हैं, आपका नाम चल रहा है और कोश्यारी जी का नाम चल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड से अभी तक किसी भी सांसद को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। क्या लगता है कि कब तक इस पर काला कमान फैसला कर लेगा? पहली बात तो प्रदेश में कोई अध्यक्ष शायद नहीं बदला जा रहा है। ये तो 1-1.5 साल से हम रोज सुनते रहते हैं, आज बदला जा रहा है, तब बदला जा रहा है। अभी तो चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे परिवर्तन की कोई बात होगी। जहां तक आपने कहा कि यहाँ पर प्रतिनिधि तो नहीं मिला भारत सरकार में,
तो ये तो प्रधानमंत्री जी का अपना उन पर निर्भर करता है, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपनी टीम में किन लोगों को सम्मिलित करना चाहते हैं। इतना बड़ा देश है, जो भी उनको लगेगा कि उनकी टीम में वो लोग आने चाहिए, वो उन्होंने किया होगा। और यदि उनके मन में भविष्य में होगा तो उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व तो दे सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन राजेश चौहान के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। केंद्र सरकार के रोड सेफ्टी बिल के विरोध में प्रदेश भर में आज रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर है। हड़ताल के कारण यात्रियों को खासी मशक्कत हुई है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। बसों के नहीं चलने से यात्री बेहद परेशान रहे। तो ऋषिकेश में भी यही स्थिति देखने को मिली। देखिए आपके सामने ये तस्वीरें हैं 6 जगह की, किस तरह से जब रफ्तार पर ब्रेक लगा तो लोगों के लिए भी मुश्किलें हो गई कि आखिर वो अपनी जो यात्रा है उसको आगे कैसे बढ़ाए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाए। और ऐसे में बहुत मुश्किल उन लोगों के लिए होती है जो लोग बाहर से आए होते हैं, जिनको जरूरी काम निपटाने होते हैं। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि रोडवेज का ये जो साधन, जो हड़ताल एक तरीके से जिस पर हुई और इसके बाद आप लोगों के लिए मुश्किल थी कि वो अपना सफर तय करें, तो कैसे करें। जाना है और बहुत दिक्कत है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी मनमाने पैसे मांग रहे हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और 1 घंटा हो गया, मैं 1 घंटे से मैं चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा अभी तक। काला कानून थोपा गया है कि चालकों को हड़ताल मतलब एक्सीडेंट में 7 साल की सजा, 3 लाख जुर्माना। ये भारत सरकार का काला कानून है। आगे के लिए हम इसको पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। फर्जी आईएएस मामले के आरोपी रूबी चौधरी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। उधर रूबी चौधरी ने एक बार फिर जांच में भेदभाव बरतने और सौरभ जैन को बचाने का आरोप लगाया। हालांकि रूबी चौधरी के वकील के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने इलाज के लिए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया। उधर इस मामले की जांच की जिम्मेदारी शाहजहां अंसारी की जगह ममता बोहरा को सौंप दी गई है। ये एक दुखद बात है कि जो हमारी एसआईटी गठित थी इस प्रकरण में, उसकी जो इंचार्ज हैं उनको काफी फाइनल स्टेज में जाके और वो गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। और पिछले 2-3 दिन से हम इसी चीज की प्रतीक्षारत थे कि क्या वो शीघ्र ही ड्यूटी ज्वाइन करने की स्थिति में होंगी। लेकिन अब ऐसे तथ्य कुछ सामने आ रहे हैं कि उनको काफी लंबे समय तक अवकाश की आवश्यकता होगी अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु। इसलिए उनकी जगह पे इसकी नई एक टीम इंचार्ज जो है एसआईटी की, वो अपॉइंट की जा रही है। इधर अल्मोड़ा में जन स्वास्थ्य मोर्चे के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का विरोध किया और नारे लगाए। लोगों का कहना है कि सरकार अस्पतालों को पीपीपी मोड पर ले जाने दे रही है, जो कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। उधर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अस्पतालों को पीपीपी मोड पर दिए जाने का विरोध गलत है। उनके मुताबिक इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी। प्रदेश में इन दिनों वन महकमा कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। मौजूदा हालत में 2500 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रेंजर के पद खाली हैं, जिनका असर वन संपदा की सुरक्षा पर पड़ रहा है। वहीं वन मंत्री दिनेश अग्रवाल का कहना है कि इससे पूर्व में 108 लंबित पड़े मामलों में स्थायी नियुक्तियां कर दी गई और खाली पड़े पदों को भरने की कवायद जारी है। जहां तक नीचे के कर्मचारियों की संबंध में अभी 108 लोगों का जो बहुत साल से लंबित प्रकरण था, उसमें हमने उनको परमानेंट करने का काम किया है। तो एक प्रोसेस है, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा विभाग है, उसमें एक प्रोसेस है। इसमें कहीं ना कहीं पर रेंजर्स की कमी है, इसमें मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि अब उन सब बैकलॉग्स को जो है हम जल्द से जल्द भर के पूरे विभाग को चाक चौबंद करें। और चलिए खबर एक नजर रुक करते हैं कुछ और खबरों का। नैनीताल में प्रदेश के गृह मंत्री प्रीतम सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए राज्य केंद्र को हर संभव मदद करेगा। पिथौरागढ़ में आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक टीवी, 24,000 रुपए और सट्टे में इस्तेमाल दस्तावेज बरामद हुए हैं। पिथौरागढ़ में आपदा से हालात से निपटने के लिए अभियान चलाया गया, जहां आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को प्रशिक्षित किया। खटीमा में बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने किसानों को दिए गए मुआवजे पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक प्रदेश सरकार किसानों को महज 1,000 रुपए का मुआवजा दे रही है। पौड़ी में बारिश से किसानों को हुए नुकसान का आकलन फिर से किया जाएगा, जिसके लिए फिर से सर्वे शुरू कर दिए गए हैं।
उत्तराखंड की ओर से नेपाल की हर संभव मदद की जा रही है। इस सिलसिले में रुद्रपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जवान और लोगों ने रक्तदान किया। कीर्तिनगर के मलेथा गांव के लोगों का आरोप है कि स्टोन क्रशर मालिकों ने कोर्ट में फर्जी गवाह पेश किया है, जिसके चलते उन्हें कोर्ट से राहत मिली।